राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों बेरोजगार युवाओं को कर्मचारी चयन बोर्ड ने नए साल के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया है। यह तोहफा उनके लिए है जो ईमानदारी से पढ़ाई करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो ईमानदारी से नौकरी हासिल करना चाहते हैं। यह तोहफा उनके लिए ही है। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड ने नए साल से ही एक नए बदलाव की शुरुआत कर दी है, नया नियम लागू कर दिया है। दरअसल अब आपको फॉर्म भरने के अलावा और भी कई सारे काम करने पड़ेंगे, ताकि जो फर्जी लोग नौकरी हासिल कर लेते हैं, फर्जी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर, फर्जी डिग्रियां लगा करके, डमी कैंडिडेट बिठा करके नौकरी हासिल कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के द्वारा भी। तो उन्होंने यह इनोवेशन लागू किया है। दरअसल अब आपको अपना जो ओटीआर है आधार कार्ड के साथ लिंक करना होगा। आधार कार्ड के साथ अपना ओटीआर लिंक करना होगा और वहां पर तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। यह जो बदलाव इसलिए किया गया है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि अब जो है फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डमी कैंडिडेट जिस तरीके से बैठ जाते हैं और फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने के लिए ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए ये जो पहल है वो शुरू की है। तो आपको आधार कार्ड से अपने ओटीआर को लिंक करना होगा और लिंक करने के बाद आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर अपलोड करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वहां से आप हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आप डिजी लॉकर में अपने दस्तावेज जो हैं वो लिंक करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम दस्तावेज, तो उसी तरीके से ओटीआर से भी आपके दस्तावेज जो हैं वो लिंक होंगे। उसको बाद में डिलीट नहीं कर पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। तो तमाम दस्तावेज हैं जिसको लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड ने साफ कर दिया है। तो ये जो नई व्यवस्था है, इसके बाद क्या क्या बदलाव होने वाले हैं? तो बदलाव ये होंगे कि फॉर्म के साथ दस्तावेज अपलोड करने होंगे और एक बार अपलोड किए जाने के बाद दस्तावेज बदले नहीं जा सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। परीक्षा से पहले डिजिटल सत्यापन करना जरूरी होगा। परीक्षा के दौरान दस्तावेज स्वतः ही सिस्टम से लिंक रहेंगे, यानी कि आपके जो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स है वो लिंक रहेंगे। अब तमाम अभ्यर्थियों के सामने कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारे सवाल भी हैं। तो उसमें अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, जेन्युइन हैं, तो आपको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसमें सुविधा मिलेगी। यह फर्जी लोगों को रोकने के लिए किया गया है। अब आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपका कोई कोर्स है वो पूरा नहीं हुआ है और आपने आवेदन कर दिया, तो उसमें आपको सुविधा मिलेगी। जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में अभी डिग्री आपकी पूरी नहीं हुई है, तो आपको डिग्री अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी लेटेस्ट मार्कशीट होगी उस मार्कशीट को अपलोड कर देना। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप सेकेंड ईयर की मार्कशीट जो आपके पास है उसको अपलोड करना है और जब आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे उस समय आप उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं, तो बाद में अपलोड कर सकते हैं। यह सुविधा रहेगी, इसलिए घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। बदलाव सिर्फ फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, फर्जी कैंडिडेट्स, डमी कैंडिडेट्स, फर्जी सर्टिफिकेट्स, फर्जी डिग्रियां, ये तमाम लगा करके जो नौकरी हासिल कर रहे हैं उन लोगों को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह जो नया नियम है वो लागू किया है। बोर्ड अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इससे न केवल अभ्यर्थी की पहचान पुख्ता होगी, बल्कि फर्जी फोटो, फर्जी प्रमाण पत्र और डमी उम्मीदवारों की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। बोर्ड के अनुसार पहले सिर्फ फॉर्म भरना ही पर्याप्त था, लेकिन अब दस्तावेजों की जिम्मेदारी भी अभ्यर्थी पर तय कर दी गई है। दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। 1 जनवरी से यह नियम जो है वो लागू हो चुका है। तो इसमें अगर कोई आपका और भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।